वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाई शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग के 14वें श्लोक का अर्थ समझेंगे। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमारे भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता है, सबके प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है, अहंकार और ममता से रहित रहता है तथा सुख दुख में समभाव बनाए रखता है, ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। अब 14वें श्लोक में भगवान उन गुणों को और भी गहराई से समझाते हैं, मानो प्रभु स्वयं हमें बता रहे हों कि यदि कोई भक्त मेरे हृदय के सबसे निकट आना चाहता है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए। आइए अत्यंत श्रद्धा के साथ आज के श्लोक का चिंतन करते हैं। संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त स मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, जो हर समय मुझसे जुड़ा रहता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिसका विश्वास कभी भी डगमगाता नहीं है और जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में समर्पित कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, हमारे भगवान कहते हैं कि संतुष्ट सततम अर्थात जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि प्रभु की कृपा में संतोष ढूंढता है, उसे जो भी मिलता है वह उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है। योगी अर्थात जो व्यक्ति केवल पूजा के समय ही नहीं बल्कि हर क्षण भगवान के साथ जुड़ा रहता है, उसके लिए जीवन का प्रत्येक कार्य एक पूजा बन जाता है। यतात्मा अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर लिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जीत लिया है उसके लिए संसार की कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं होती है। दृढ़ निश्चय अर्थात जिसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमात्मा पर आधारित होता है। सुख आए या दुख, उसका भरोसा भगवान पर से कभी भी कम नहीं होता है। और मयि अर्पित मनोबुद्धि। दोस्तों, इस श्लोक का सबसे सुंदर भाव है ये। भगवान कहते हैं कि जिसने अपना मन, अपनी भावनाएं, अपने विचार और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दी है, वह भक्त मेरे हृदय के बहुत निकट है। प्रियजनों, जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि मन में संतोष हो, विश्वास अटूट हो और हृदय हमारे भगवान से जुड़ा हो तो कोई भी परिस्थिति
हमें कभी भी विचलित नहीं कर सकती है। भगवान को हमारे धन, पद या बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो चाहिए हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी आस्था और हमारा समर्पण। प्रिय भक्तों, शायद इसी कारण संत महात्मा कहते हैं कि जब मन भगवान में लग जाता है ना, तब शिकायतें स्वतः ही समाप्त हो जाती है और कृतज्ञता प्रारंभ हो जाती है। फिर ये जीवन बोझ नहीं लगता है, बल्कि हमारे प्रभु का दिया हुआ एक सुंदर प्रसाद बन जाता है। तो आइए आज हम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें ऐसा संतोष दीजिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हो, ऐसा विश्वास दीजिए जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे, और ऐसा प्रेम दीजिए कि हमारा मन और हमारी बुद्धि सदा आपके चरणों में समर्पित रहे। क्योंकि जिस हृदय में प्रभु बस जाते हैं ना, वहाँ चिंता नहीं, केवल शांति होती है। वहाँ पर भय नहीं, केवल विश्वास होता है। और वहाँ संसार नहीं, केवल हमारे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की वाणी केवल सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए भी है। आइए रोज एक श्लोक, रोज एक चिंतन और रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। इसी के साथ कल मिलते हैं अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।